नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारे अहम जानकारी आप तक शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर उत्पन्न होते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं आने वाले समय में आपके हर एक प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक देने की पूरी कोशिश करूंगा। ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी है या कई लक्षणों से मानसिक लक्षणों से तैयार होता है ये डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है एक शिशु काल से लेकर के युवा अवस्था तक ये मानसिक विकृति कई बार बनी हुई रहती है। तो इसके कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें क्या होता है कि जो है जिस बच्चे को ADHD के लक्षण हैं उसमें डे ड्रीमिंग एक बहुत अहम टेंडेंसी है। दिन में ही सपने देखते रहना, भूल जाना, उसकी स्मृति शक्ति जो है बहुत कमज़ोर होता है। अभी उस बच्चे को आपने कहा कि मुझे एक गिलास पानी लेकर के आकर के दो, तो अगले ही पल उसने पानी का गिलास किसी और को ला करके, घर के परिवार के अन्य सदस्यों को ला करके थमा दिया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पानी आपने मंगाया है या किसी अगले ने मंगाया है। आकुलता रहता है, कुलबुलाहट रहता है, स्थिर नहीं रह पाएगा, बहुत ज़्यादा बात करेगा, छोटी छोटी गलतियां करते रहेगा, किसी भी काम में उसको बिल्कुल मन नहीं रहेगा। अगर आपने उसे बैठने के लिए कहा है तो चिड़चिड़ा महसूस करेगा, किसी भी एक टास्क को कंप्लीटली पूरा नहीं करेगा। और इतना ही कई बार ADHD के जो बच्चे होते हैं उसमें इतने ही मानसिक कमी होती है कि थोड़ा भी वो एक टास्क को, जैसे अगर आपने उसको ABCD लिखने के लिए A to Z लिखने के लिए कहा है तो A और B लिखने के बाद शायद वो अगले ही पल किसी और जगह पर भाग करके चला गया। तो ये एक इस तरीके की स्थिति रहती है जिसमें अधिकांश बच्चे जो हैं एकाग्रता की कमी और हाइपर एक्टिवनेस की वजह से जो है कई बार युवा अवस्था में कई तरह की दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। वो अपने आवेग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो है मुख्य लक्षण है ADHD के। इसके साथ साथ हमें इसके बारे में ये भी जानकारी रखना चाहिए कितने प्रकार के ADHD के बच्चे पाए जाते हैं या कितने प्रकार के हैं ADHD। आमतौर पे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। जो पहले प्रकार के हैं वो प्रीडोमिनेंटली जो इन एडिक्वेट बच्चे रहते हैं, जिन लोगों को जो है कोई भी टास्क करने के लिए दिया जाए तो उसको फिनिश नहीं कर पाएंगे और उस काम को वो भूल भी जाते हैं, करते करते अधूरा छोड़ करके भाग के दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं और अपना डेली रूटीन भी भूल जाते हैं। उसके बाद में प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव कुछ बच्चे रहते हैं जो अपने आवेग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। उनको बैठने के लिए कहो तो नहीं बैठेंगे, बैठ गए 1 सेकंड के लिए तो तुरंत फिर चेयर छोड़ करके भाग करके किसी और जगह चले गए। तो इतने ही इम्पल्सिव होते हैं, वो आवेगिक होते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरे प्रकार के हैं वो दोनों ही लक्षण के कॉम्बिनेशन वाले रहते हैं। तो ADHD का कॉज क्या है? इसका जो कारण है वो आनुवांशिक माना जाता है। इसके साथ साथ कई बार ब्रेन में इंजरी हो गया, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गया, चोट लग गया तो उसके वजह से भी होता है। कई बार एनवायरमेंटल एक्सपोजर के वजह से भी होता है। कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी, समय से पहले ही जो है बच्चा पैदा हो गया तब भी ऐसा होता है। प्रेगनेंसी स्टेज में मदर के अल्कोहल या टोबैको के यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे भी ऐसा होता है। अंडरवेट बेबी अगर पैदा हो रहा है तब भी ऐसा होता है। तो आमतौर पे ये इसके मुख्य कारणों में माना जाता है। अब इसके जो है इलाज की जो पद्धतियां हैं उसको दवा के साथ साथ बिहेवियरल थेरेपी दिया जाता है। मतलब बिहेवियर को परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है इसके बारे में कई बार साइकेट्रिस्ट और कई बार चिकित्सक जो है मार्ग निर्देशित करते हैं। उस आधार पर अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ये काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाता है। मैं हर पेरेंट से ये कहूँगा, अगर आपके बच्चे में इस तरह के लक्षण हैं
तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें, प्रॉपरली डॉक्टर के पास ला करके ADHD का ट्रीटमेंट करवाएं। ADHD का अगर स्टार्टिंग में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो बच्चा आपका युवावस्था तक बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि ADHD एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक मानसिक विकृति है। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो इसका समाधान नहीं निकल पाएगा, और बच्चे के ऊपर आप गुस्सा करेंगे या बच्चे के ऊपर आप प्रेशर डालेंगे या कई तरह के स्ट्रिक्ट आप पनिशमेंट देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि बच्चे को भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ADHD का बेहतर है, अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चे के अंदर इस तरह के लक्षण हैं तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलिए, उनके सलाह अनुसार आप इसके जांच करवाइए और इसका ट्रीटमेंट लीजिए, तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरी दी गई वीडियो से आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिलेगा और आप इस जानकारी को और आगे तक शेयर भी करेंगे। और अगर मेरे से प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।